हेलो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में नमस्कार है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से जीके के सवालों को आप आंसर देकर आप ऐसे 100 रुपीज़ आप ऐसे जीत सकते हैं इनाम के तौर पे। यदि आपने मेहनत किया है पढ़ाई के ऊपर और यदि आपका लगता है कि हमने यूं ही पढ़ाई किया है, तो मैं ये बता दूं कि आप ऐसे डेली का 100 रुपीज़ आप ऐसे जीत सकते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन को आंसर देकर, जीके क्वेश्चन का आंसर देकर या किसी भी सब्जेक्ट को आंसर देकर आप 100 रुपीज़ आप कमा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है, नियम क्या है, रूल क्या है दोस्तों, जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे ही आप ये सवाल देने आते हैं तो सबसे पहले कमेंट में आप अपना नाम, आप किस राज्य से हैं, कहाँ से है, किस क्लास के स्टूडेंट है, वो आपको लिख देना है। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि मन हुए तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे और कुछ ज्ञानवर्धक बात हो रही है तो यदि आपको पसंद आए तो आपको लाइक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से आंसर देना है चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो दोस्तों, शासन का एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य है। क्या है दोस्तों? दृढ़ राज्य है। और दृढ़ राज्य क्यों है? क्योंकि शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होती है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया था तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। थर्ड है, 1956 में राज्य को पुनः गठन करने से क्या हुआ था? तो 1956 में राज्य को पुनः गठन करने से 14 राज्य एवं 6 संघ क्षेत्र बने थे। आ रही बात दोस्तों समझ में? 1956 में राज्य को पुनः गठन करने से 14 राज्य तथा बने थे, जिनमें है आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तथा संघ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने थे। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता इसमें से एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की और राष्ट्रपति सरकार की है। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो है संघीय सरकार। संघीय सरकार में क्योंकि दोहरी नागरिकता होती है, संघ एवं राज्य की हो सकती है। और बात करें अमेरिका की में, तो अमेरिका में भी क्या है कि सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। स्थानीय सरकार के आधार क्या है? तो दोस्तों, स्थानीय सरकार के आधार है लोकतंत्र का, क्योंकि स्थानीय सरकार का लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवन बनाने के लिए लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको काम करने दो, चाहे वो 1000 गलतियां करें, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीटें जारी की जा सकती है? दोस्तों हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि मैं बात करूँ तो वो 5 रीटें जारी करती है, जिसमें मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा में प्रतिषेध और चौथा में अधिकार परीक्षा और 5वां में है उत्प्रेषण। 7, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है इससे। अब जान लेते हैं क्यों। क्योंकि नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, क्योंकि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक या कुछ विशेष धाराओं में 3 माह से अधिक नज़रबंद किया जा सकता है। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का अवधारणा किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो जो देश है वो आयरलैंड है। भारत संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो वो समवर्ती सूची और यूएस के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? तो इसके अंतर्गत ये प्राप्त होता है कि वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी थर्ड आंसर आपको सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 एक प्रावधान के तहत की जा सकती है। यदि दोस्तों 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का सबसे यदि तेज आपने ऐसे यदि जवाब दिए होंगे तो आप कमेंट करना, और मैं चेक कर लूँगा कि कौन सबसे ज़्यादा अधिक तेज़ी से ऐसे जवाब दिया है। इसके बाद में ऐसे मैं आपको उससे मैं मीट करूँगा आपसे, और जैसे ही आपका सत्यापन हो जाता है आपसे पेमेंट मेथड मांगा जाएगा, और पेमेंट ऐसे तत्काल ऐसे आपके ऐसे बैंक में या जो पेमेंट मेथड है उसमें ऐसे तत्काल से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।